नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि दिल्ली से मिल रही है, जहां महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में पेश किया गया। लोकसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण, दिल्ली विधानसभा की 33% सीटें महिलाओं के लिए अब होंगी। लोकसभा में 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। अब आरक्षण की अवधि 15 साल तक की होगी। 15 साल बाद फिर पुनर्विचार किया जाएगा। अवधि बढ़ाने के लिए संसद के पास अधिकार भी होगा। लोकसभा में फिलहाल 82 महिला सांसद ही हैं। संसद की एनेक्सी बिल्डिंग में हुई कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी गई है। इस बिल को लेकर कई तरह के कयास पहले लगाए जा रहे थे, लेकिन अब लोकसभा में इसे पेश किया गया और इस आरक्षण बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम दिया गया है। लोकसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए अब 181 सीटें आरक्षित होंगी। पहले 82 महिला सांसद थी और अब देखना हो कि आने वाले समय में इस बिल के पास होने के बाद देश की सियासत क्या कुछ कहती है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए इस पूरी खबर को समझने का प्रयास करेंगे। इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, 27 साल बाद ये महिला आरक्षण बिल जो है लोकसभा में पेश किया गया है और ये आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर आने वाले समय में सियासत देश की किस तरह से बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए, पिछली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, तब उस समय साफ हो गया था कि इस सरकार के बनने के पीछे एक बड़ी संख्या महिला वोटरों की थी। इसके बाद जब सरकार ने अचानक से नया विशेष सत्र बुलाया संसद का, तो अमूमन विशेष परिस्थितियों में इस सत्र को बुलाया जाता है, तो तभी से कयास लगे जा रहे थे कि सरकार कुछ नया या कुछ अभूतपूर्व करने जा रही है। कल जब पुरानी संसद के अंतिम भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी, तो इसको लेकर कयास तेज होकर शाम को कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रहलाद पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करके इस बात के संकेत दे दिए कि महिला आरक्षण बिल कैबिनेट में पास हो गया है। जिसका जब नई सदन में प्रधानमंत्री ने अपना भाषण किया सारे दलों के साथ साथ, तो उसी के साथ उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं बड़े गर्व और विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आज का दिन इतिहास में दर्ज होने वाला है। यह हमारे लिए गर्व का पल है। और अनेक सालों से महिला आरक्षण के संबंध में चर्चा हुई थी। 96 में पहली बार ये बिल पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार इसको पेश किया गया, लेकिन इसको पास नहीं करा पाए थे। उसके साथ ही पीएम ने कहा था कि वो काम शायद ईश्वर ने इसे पवित्र काम के लिए मुझे चुना है, और एक बार फिर हमारी सरकार ने कदम आगे बढ़ाया है। इसके बाद अब से कुछ देर पहले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान के 128वें संशोधन के जरिए लोकसभा में इस बिल को पेश किया, जिसे नारी शक्ति वंदन विधेयक कहा गया है। इसमें लोकसभा राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन इसमें एक तकनीकी पेश ये कि डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के बाद ही ये रिजर्वेशन लागू होगा। ये परिसीमन इस विधेयक के बाद जो जनगणना होगी उसके आधार पर होगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि संसद से पारित होने के बाद भी हो सकता है कि 2029 के लोकसभा चुनाव या उसके पहले जिन कुछ राज्यों में जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव होंगे, तब तक ये विधेयक पारित कानूनी जामा पहन लेगा और ये क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी सीटें आरक्षित होंगी। इस बिल से साफ है कि जो 181 महिला वो संसद में हमको दिखाई देंगी, जिनकी तादाद अभी 50, 60, 70 से ज्यादा कभी पहुंचती नहीं है। इस लोकसभा में भी अभी 82 महिला सांसद हैं। इस बिल के पास होने के बाद लगभग 99 महिला सांसद और बढ़ जाएंगी। ये राज्यसभा और विधान परिषद पर यह बिल लागू नहीं होगा। हालांकि इस लोकसभा की कार्रवाई अब 20 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है और इस पूरे आरक्षण पर क्रेडिट लेने के प्रयास भी अब दोनों दल, खासतौर से कांग्रेस बीजेपी कर रही है। जो कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हम ये बिल लाए थे और बिल अभी मौजूद है। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि हम नया बिल लाए हैं, आप अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। लेकिन कुल मिलाकर आजादी के 75 साल बाद जब पूरे देश की महिलाएं बड़ी उम्मीदों से संसद की ओर ताक रही थी, तब जाकर 2.5-3 दशक के संघर्ष के बाद ये बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं देश की महिलाओं को मिल रही है। 2026 में पुनर्विसीमन होना है लोकसभा क्षेत्रों का। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि जो 574 सीटें लोकसभा की, उनकी संख्या बढ़ाकर 888 तक की जा सकती है।
जो नया संसद भवन बनाया गया है उसमें भी फिलहाल इतने सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज का दिन नारी इतिहास में या देश के इतिहास में महिलाओं के नजरिए से एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। बिल्कुल मनोज जी, 19 सितंबर 2023 आज महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। देश की महिलाओं के लिए एक बड़ा दिन है आज, क्योंकि 27 साल का एक लंबा इंतजार के बाद उनका जो सपना है वो पूरा हुआ है। लेकिन जिस तरह से आपने भी जिक्र किया था अधीर रंजन चौधरी का, जिस तरह से सियासत अब देखने को मिल रही, विपक्षी पार्टी है जो इसे लेकर श्रेय अपने लेने के लिए होड़ मच गई है। दिग्विजय सिंह का भी यहाँ पर एक ट्विटर पर बयान सामने आया। उन्होंने एक ट्वीट करके एक वीडियो जारी किया पुराना, जिसमें उन्होंने लिखा है कि राजीव गांधी का जो पुराना सपना था वो पूरा हो गया है। आरक्षण बिल को लेकर जब सुगबुगाहट मची तो सारे दलों ने इसको अच्छे मौके के रूप में देखा और सभी इसका क्रेडिट लेने में पीछे नहीं रहना चाहते, क्योंकि सबको मालूम है कि इस देश में जो महिला हैं कई राज्यों में पुरुषों से ज्यादा वोटिंग करती हैं और एक नया वोट बैंक महिलाओं का तैयार हो गया। आप देखिए जितनी भी योजनाओं की बात कर लें, कर्नाटक की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, आंध्र प्रदेश की बात कर लें, महिला आबादी को फोकस रखते हुए बनाई गई है। राजस्थान में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस पहले नारी सम्मान ला रही थी, 1,500 को महीना देने वाली थी महिलाओं को प्रत्येक महीने, बीजेपी ने 1250 रुपए इनको देना शुरू कर दिया है। 450 में गैस सिलेंडर मिलने लगेगा। इसी तरह आंध्र प्रदेश ने भी इस तरह की योजना लाई है। तो उन सबको पता है कि आधी आबादी को अगर जिसने लुभा लिया जी, वो राज्य कर सकता है, चाहे वो राज्यों की बात कर लें चाहे हम केंद्र की बात कर लें। तो यही कारण है कि जैसे सुगबुगाहट तेज हुई थी कि महिला आरक्षण आ सकता है, तो कांग्रेस से लेकर तमाम सारे राजनीतिक दल इसके समर्थन में आ गए थे और कुछ राजनीतिक दल तो इससे भी आगे बढ़ गए थे। ये बात हो रही है कि मनमोहन सिंह की सरकार के समय जब आरजेडी और समाजवादी पार्टी, लालू यादव और मुलायम सिंह यादव ने इस बिल का सख्त विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि लाली लिपस्टिक वाली महिलाएं संसद में पहुंच जाएंगी, बड़े घर की महिलाओं को इसमें प्रतिनिधित्व मिलेगा और जो गांव देहात की महिलाएं, दलित शोषित आदिवासी महिलाएं, उनको यहाँ स्थान नहीं मिल पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कई सारे ऐसे शब्दों का उपयोग किया था जिनका उल्लेख करना भी आज के दिन कम से कम उचित नहीं होगा। तो लेकिन अब इन सारे दलों को लग रहा है कि चूंकि अब बीजेपी के पास अपने अकेले के दम पर इतना बहुमत है कि वो बहुमत के आधार पर इस बिल को पास करा लेगी। तो यही कारण है कि कोई भी दल अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है और वो ये साबित करना चाहता है कि महिलाओं का सबसे बड़ा हिस्सा वही है। बिल्कुल, जिस तरह से अब होड़ मच गई विपक्षी दलों में इसे क्रेडिट लेने की, अब देखना होगा इसकी सियासत देश में और कितना बदलाव देखने को मिलता है। क्योंकि अभी फिलहाल जिस तरह से 12 सितंबर 1996 को एच.डी. देवगौड़ा की सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में महिला आरक्षण विधेयक को पेश किया था, उस दौरान एक ऐसा वक्त था जो तमाम विपक्षी पार्टी इसका विरोध कर रही थी। लेकिन आज वक्त दूसरा है और परिवर्तन जिस तरह से हम देख रहे हैं और इसमें जिस तरह से महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, सशक्तिकरण की ओर बढ़ावा दे रही है सरकार लगातार, चाहे हर राज्य की बात की जाए या पूरे देश की बात की जाए। एक ऐतिहासिक दिन है महिलाओं के लिए, क्योंकि 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और आज महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया गया और अब जल्द ही इसे कानून भी बनाया जाएगा।